नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 160 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोग लापता हैं, जिनमें 133 भारतीय यात्री भी शामिल हैं। अब इस बाढ़ का असर भारत तक भी पहुंच गया है। नेपाल से आया पानी बिहार की गंडक नदी में पहुंच गया है, जिसके बाद राज्य में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। आखिर नेपाल में इतना बड़ा सैलाब कैसे आया और बिहार में कितना खतरा है, समझिए पूरी कहानी। ये हालात नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास हुए एक बड़े लैंडस्लाइड के बाद बने। माना जा रहा है कि इस लैंडस्लाइड में ग्लेशियर का एक हिस्सा भी टूट कर गिरा। इसके बाद बर्फ, पत्थर, मिट्टी और पानी की बड़ी मात्रा लेंडे खोला नदी में जा गिरी, जो भोटे कोशी की एक सहायक नदी है। इसके बाद देखते ही देखते नदी का पानी खतरनाक तरीके से बढ़ गया और आसपास के इलाकों में घुस गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस लैंडस्लाइड से इतना तेज सेस्मिक सिग्नल पैदा हुआ कि जो 5.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बराबर था। अब जानते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है। रसुआ और धादिंग सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से हैं। इसके बाद बाढ़ का पानी त्रिशूली नदी में पहुंचा और नदी के साथ आगे बढ़ता गया। नुआकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवल पारसी पूर्व तक इसका असर देखा गया है। रसुआ में 3 शव बरामद हुए हैं, जबकि भारतीय सीमा से सटे चितवन के नारायणी नदी से 64 शव मिले हैं और नवल पारसाई की बात करें तो यहाँ पर 22 शव मिले हैं। इसके अलावा गोरखा जिले से 19, दादिंग जिले से 27, नुआकोट से 11, तनहू से 9 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक अब तक 245 स्थानीय लोग लापता बताए गए हैं। इसके अलावा नेपाल पुलिस के 26 जवान, नेपाली सेना के 22 जवान और सशस्त्र प्रहरी बल के 13 जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान के दौरान अब तक 216 लोगों को जिंदा बचाया गया है। इनमें से 123 लोगों को हेलीकॉप्टर से, जबकि 93 लोगों को सड़क के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला गया है। काठमांडू से करीब 70 किलोमीटर से लेकर लगभग 200 किलोमीटर तक के इलाके में बाढ़ से नुकसान हुआ है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से कई जगह पूरे के पूरे इलाके में पानी में डूब गए, गाड़ियां पानी में बह गई और कई पुल तेज बहाव में टिक नहीं पाए। अब उन भारतीयों की बात करते हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थे। नेपाल टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक कम से कम 133 भारतीय यात्रियों के लापता होने की खबर है। बाढ़ से कई इलाकों में कम्युनिकेशन लिंक्स टूट गए हैं, इसलिए परिवारों के लिए अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। इंडियन मिशन और कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने हेल्पलाइन शुरू की है। परिवार इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है +977985131680 एक और नंबर दिया गया है, मैं उसे भी पढ़ देता हूं। +9779107500। इन नुकसान की वजह से कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नेपाल ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और पुलिस को मैदान में उतारा है। हेलीकॉप्टर की मदद से उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो बाढ़ के बीच में फंस गए हैं। इधर भारत ने नेपाल को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी है। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालन शाह से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके बाद भारत ने 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है। इसमें टेम्पररी शेल्टर्स, कंबल, हाइजीन किट्स, सोलर लैंप और दवाइयां शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के जरिए ये जो पूरा सामान है उसे काठमांडू पहुंचाया गया है। भारत ने कहा है कि जरूरत के हिसाब से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। राहत और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं। भारतीय अधिकारी नेपाल के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में आई बाढ़ का असर भारत के बिहार तक पहुंच गया है। नेपाल से आया पानी गंडक नदी तक पहुंच गया है। इसके बाद बिहार में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। वाल्मीकि नगर के गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी के बढ़ते दबाव को संभाला जा सके। अधिकारियों के मुताबिक पानी का बहाव रात करीब 11 बजे सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद थी, जिसके बाद इसमें
कम होने की संभावना थी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में खास निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सीतामढ़ी और शिवहर जैसे संवेदनशील जिलों पर भी नजर रखी जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।